नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। साथियों, देश में जो इतने गरीब हैं, इतने दबे कुचले हैं, जो इतने नीचे स्तर में रहते हैं, रोड सड़क के किनारे रोटी बना करके खाना खाते हैं और रोड सड़क किनारे पे ही, और आप गांधी मैदान चले जाएंगे, उसके कहीं किनारे पर डाक बंगला चल जाएंगे, बहुत ऐसी जगह है, कहीं किनारे पर माताएं वहाँ लिट्टी छानती है, उसके बच्चे बैठती है, पकौड़े बनाती है और उसके पास घर नहीं है, वही तंबू तान के रहती है और उसी जगह लाखों करोड़ों के बीच में वही स्नान करती है, महिला लड़की स्नान करती है। साथियों, हमारे सरकार को इस बात को समझना चाहिए, उसके भी घर में माँ बहन है, अगर उसकी माँ बहन अगर रोड पर स्नान करे लाखों पब्लिक के बीच में, तो कैसा लगा। इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल हमारे सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की माँ बेटी सरकार की भी माँ बेटी होती है। और सर ये कहते हैं, दुनिया की दूसरे देशों की बात करते हैं, दुनिया के ऐसे ऐसे देश है जहाँ स्वच्छ शहर है, स्वच्छ सिटी है, पूरा साफ सुथरा है, शहर के सभी नाले बंद है और शहर के किनारे कोई भी महिला, कोई भी गरीब गुरबा झोला झंडी लेकर के पागल बताए कि भेष में नहीं रहता है, उसके लिए अलग से सरकार व्यवस्था करती है। लेकिन आपके देश में, हमारे देश में लोग रोड सड़क पर पागल बता की तरह घूमते हैं, कोई भूखे सोए हैं, कोई भूखे रोड पर मर रहे हैं। सरकार के लिए इसके लिए कोई योजना नहीं है, कोई नियम नहीं है। वो पानी में भीग रहा है, बरसात में धूप में है, बाहर में सोते हैं, विभिन्न तरह की बीमारी से परेशान रहते हैं। कचरा कहीं से जत्र तत्र फेंक देते हैं और कचरा उठाने वाले आते नहीं है और नाली सभी खुले रहते हैं। हमारे बीमारी का देश है, बीमारी बढ़ गया, देश में बीमारी होता है, इस चीज़ पर सरकार काम नहीं करती। सरकार लंबा चौड़ा दूसरे देश के बारे में लंबा चौड़ा भाषण देंगे, अगर इस पर काम करते तो हमारे देश में स्वच्छ और स्वस्थ होता है। स्वच्छता अभियान का मतलब ये नहीं है, स्वच्छता अभियान का मतलब ये नहीं है सिर्फ बाथरूम बन जाए, बाथरूम तो बनना ही चाहिए, लेकिन देश के सभी नाले बंद होने चाहिए। कचरा सिस्टम से सवेर 4 बजे भोर में उठना चाहिए, जब लोग ड्यूटी जाते हैं, रोड भीड़ लगा रहता है, उस टाइम हमारे देश में नगर निगम के कचरा उठाने वाले आते हैं, उस समय डिस्टर्ब करते हैं, रोड जाम होते हैं, कचरा पूरे बैक्टीरिया वायरस पूरे मार्केट में फैलाते हैं, तरह तरह के लोगों को बीमारियां होती है। तो ये सब चीज़ सरकार की कमी है, सरकार को इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, सरकार का मेन काम होना चाहिए गरीबी उठा देना, शिक्षा के स्तर को बढ़ा देना, देश को स्वच्छ और बीमारी मुक्त, और ये होना चाहिए, देश को बीमारी मुक्त करना चाहिए, देश को स्वच्छ की ओर ले जाना चाहिए, शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, स्वास्थ्य की ओर ले जाना चाहिए। ये देश में सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन सरकार का इस सबसे कोई मतलब नहीं है। जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री का गाड़ी आएगा, कहीं पर प्रोग्राम होगा, तो उस रोड के उस दिन सफाई होगा, चूना छीटे जाएंगे दोनों साइड से, एकदम से चकाचक लगेगा। जो यही शहर है, यही व्यवस्था है। जैसे ही वो गया, अब देख लीजिए किस तरह से कचरा समाज में फैला हुआ है, लोग किस तरह से बीमार हो रहे हैं, किस तरह से लोग के तबाही के आलम है। इसको देख करके आप दंग रह जाएंगे, आपको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे अगर वीडियो को कोई नेता लीडर सुनते हैं, कोई युवा साथी सुनते हैं और नेता लीडर में इन्वॉल्व है, इन बातों को कभी कभी अपने भाषण में उठाया करें। अगर बड़े नेता सुन रहे हैं, विधानसभा, विधान पार्षद, संसद, ये सब में अगर बात करने वाले हैं, वो इन बातों को उठाइए, कम से कम शिक्षा का स्तर उठाइए, गरीबी का स्तर को ऊपर उठाइए। और उसको उठाने का मेरे पास भी एक तरीका है, जो आपको अच्छा लगे कि इसको करिए। जितने भी बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग हैं, उस पर टैक्स चार्ज काफ़ी बढ़ा दीजिए, शराब पर टैक्स काफ़ी बढ़ा दीजिए, और जितने भी बड़े बड़े लोग जॉब में हैं, जिसके परिवार में एक जॉब है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, वो सब को सिस्टम से हटाइए। जितने लोग इधर बच गया है, उसको जॉब देने का कृपा करिए, ताकि देश को एक लेवल आ सके। ऐसा नहीं कि देश में 15-20 लोग ही ऐसे हैं जिसके पास देश की सारी पैसा है। ऐसा होने, अगर ऐसा होगा तो फिर स्थिति सही नहीं रहेगा। संबंध बना करके देश को चलाने का,
देश को सबको लेकर के चलना, मिला के चलना, ये देश के नेता की, राजनेता की कर्तव्य है। इस कर्तव्य का वहन इन्हें करना चाहिए। आपको हम बार बार कहते हैं, कई बार कहते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है आप जानते हैं? सरकार ये करती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी हाई क्वालिटी है, जो सवर्ण है, बहुत पैसा से बढ़ गया है, बहुत हो गया है, उसी पर ध्यान नहीं है और गरीब वर्ग को कोई ध्यान नहीं है उसका। अब देखिए, कुछ दिन पहले की, कुछ साल पहले की घटना है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था तो वहाँ गरीब झुंगी झोंपड़ी जो था उसको दीवार से घेर दिया ताकि उसे लोग देखें निजी देश में ऐसा है। लेकिन घेरने से क्या मतलब है? अरे उसकी स्थिति को सुधारिए, स्थिति को बदल लीजिए, तब लाइए दूसरे देश के आदमी को, ताकि देखेंगे तो कहेंगे भारत का भी स्थिति ऐसा है, भारत में लोग सुखी संपन्न है, भारत में भी लोग सही है और सुख चैन और अमन चैन की जिंदगी जीते हैं। और ये सब चीज सरकार को करना चाहिए। साथियों, आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज। पब्लिक की आवाज पर आपको बारीकी खबर, पब्लिक की आवाज पर आपको ग्राउंड खबर मिलता है, पब्लिक की आवाज पर आपको जेन्युइन और फैक्ट बातों की आवाज है पब्लिक की आवाज। पब्लिक की आवाज पर हमारे देश में, हमारे जगह जो छोटे छोटे उभरते सितारे हैं, उसकी मनोबल बढ़ाने वाली बात की जाती है। तो साथियों, आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसी तरह के न्यूज़ पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाइए और आप तक सभी तरह की न्यूज़ आपको पहुंचेंगे, आप देखते रहेंगे। और जैसा ज़्यादा से ज़्यादा हमें आपके पास अगर कोई कंटेंट है, कुछ दिखाना है, तो मैं नंबर दे दूंगा और आप उस नंबर पर कॉल करके हमें वीडियो शेयर करेंगे, उसे मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार साथियों, जल्द ही मिलेंगे, बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे। मैं कुछ समय के लिए आप लोगों के बीच से जुदा लेता हूँ।